कभी ये देखा होगा आपने, आशापुर जाते तो बहुत जंगल दिखता है क्या, एक जंगल टाइप में था और जंगल में अलग अलग प्रकार के जानवर थे, जिसमें कुछ बंदर प्रजाति के भी जानवर थे जो उछल कूद ज्यादातर करते हैं, समझ पा रहे हैं। ऐसे बंदरों की एक टोली बैठी थी और बंदर एक डिस्कस कर रहे थे, जैसे हम सभी लोग डिस्कस करते हैं कि पढ़ाई नहीं कर ली, कुछ मिल नहीं रहा है, समझ पा रहे हैं। ऐसे बंदर को जो भी बंदरों की भी बातचीत चल रही थी और वो डिस्कस ये चल रहा था कि यार भगवान ने हमारे साथ में कितनी बड़ी नाइंसाफी की। देखो लोगों को कितना अच्छा इंसान को बनाया, उसको दिमाग दिया, हाथ पैर दिए, खाने के लिए मुंह दिया, सब कुछ कितना बढ़िया दिया और इंसान कितना बढ़िया जिंदगी जी पा रहा है और हमारे साथ में कितनी बड़ी नाइंसाफी की कि हमें बंदर बना दिया, समझ पा रहे हैं। इस प्रकार से भगवान को हर एक बंदर कोस रहा था और ऐसे मीटिंग उनकी चल रही थी। ऐसे जब मीटिंग चल रही थी उसी टाइम में एक आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में ये बोला जाता है कि जो भी बंदर इंसान बनना चाहता है या जो भी बंदर इंसान बनने की इच्छा रखता है, उस बंदर के लिए एक मौका है कि जैसे ही यहाँ पर एक बिजली कड़केगी, अगर वो बिजली जैसे ही कड़की और जो सामने वाला कुआं है, अगर आप इस कुएं में कूद जाओगे तो आप एक कुएं में कूद करके जब बिजली कड़केगी तो आप एक इंसान बन के निकल जाएंगे। एक ऐसी आकाशवाणी होती है और एकदम से आकाशवाणी बंद हो जाती है, समझ पा रहे हैं। उसी समय में बंदरों की टोली में एक जो भी है थोड़ा सा बहुत ज्यादा ही हलाल मचने लग जाती है और हर एक व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं कि अरे भाई अपने पास बहुत बड़ा मौका है जो भी इंसान बनने का, कितना बढ़िया मौका है। देखो भगवान ने हमारी बात सुन ली कि हमें इंसान बनने का मौका दे दिया और उसमें से बस बहुत से बंदर लोगों की बात सुन के बोल रहे थे अरे ऐसा कुछ होता नहीं है, कभी तुमने ऐसा देखा है, आज तक ऐसा हुआ है क्या? आज मुझे जीते जीते 50 साल हो गए, आज 50 साल तक मुझे कोई ऐसा मौका नहीं मिला, किसी ने ऐसा कोई चीज नहीं बोला, समझ पा रहे हैं। या तो कोई व्यक्ति हमारा मजाक उड़ा रहा है या तो कोई व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है या तो कोई व्यक्ति साउंड लगा के हमें बेवकूफ बना रहा है, समझ पा रहे हैं। ऐसे कुछ जो भी जो अनुभवी बंदर थे जिनकी उम्र 50 साल 60 साल की थी, वो ऐसे बोल रहे थे किनको जो लोग बोल रहे थे कि हम इंसान बन जाएंगे। तो ऐसे करके उन्होंने बातचीत स्टार्ट की और उसी समय जब उनका डिस्कस ऐसा चल रहा था कि कूदे या नहीं कूदे, बनेंगे नहीं बनेंगे, उसी कंफ्यूजन के दौरान एक जो भी बिजली कड़कती है और जोर से बिजली कड़कती है, हर एक व्यक्ति एक दूसरे को देखता है, हर बंदर एक दूसरे को देख करके सोचता है कि कूदे नहीं कूदे हम लोग, समझ पा रहे। उसी समय पर एक बंदर पीछे से आता है और जैसे बिजली कड़कती है वो एक जो भी बंदर कुएं में कूद जाता है, तो सभी की नजरें कुएं के सामने हो जाती है कि भाई ऐसा कौन सा पागल बंदर है जो कुएं में कूद गया, मरेगा क्या, समझ पा रहे। ऐसे करके जो बूढ़े बंदर थे वो बोलने लगे। उसी टाइम जो भी उसी समय में जो बंदर कुएं में कूदा था, कुछ टाइम बाद में वो बंदर एक इंसान बन के बाहर निकला और हर एक बंदर उसको देख करके चौंक गया और उसी समय में जब बंदर बाहर निकला इंसान बन करके, तो हर एक व्यक्ति उससे पूछने लगा कि भाई तू जो भी है तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई जो तुम अकेले बगैर सोचे समझे तुम कुएं में कूद गए। और कुछ बंदर बोल रहे थे कि भाई आपने ऐसा क्या डिसीजन लिया, आपने ऐसा क्या सोचा कि आपने जो भी है हमारे जो भी है हमारे जो पूर्वज को मना कर रहे हैं और आपने उनकी बातों को इग्नोर करके आपने अपना खुद का डिसीजन ले लिया। तो उसी टाइम पीरियड में हर एक व्यक्ति जब ऐसी बातें कर रहा था तो उस व्यक्ति ने जो भी उस व्यक्ति ने बोलने से पहले जब वो डिस्कस कर रहे थे सारे बंदर जो कूदे नहीं थे, वो अपने मुखिया जी से बात कर रहे थे कि मुखिया जी आपने हमें मना क्यों किया? भाई देखो आपने बोला कि मेरा इतने समय का जो भी अनुभव है और इस अनुभव के हिसाब से कोई भी बंदर आज तक इंसान नहीं बना, तो आपने हमें इस राय क्यों दी? आप देखो वो व्यक्ति कूद गया तो वो भी इंसान बन गया, अगर हम भी अगर कूद जाते तो हम भी इंसान बन जाते। तो उनको दोष दे रहे थे मुखिया जी को कि आप नहीं करते तो हम ये हो जाते, इस प्रकार से एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। उसी टाइम में मुखिया जी ने बोला कि देखो मैंने बोला तो सभी को था, बोला तो हर एक व्यक्ति को था, नहीं बोला था क्या मौका हर किसी इंसान को मिला था। अब जहाँ पर अगर बात बताने की बात की जाए, बात मानने की बात की जाए, तो आपको अपने जीवन में जो करना था, आपको इंसान अगर बनना था तो आप जाके कूद जाते। आज रोशनी में मेरी बात सुनी लेकिन वो क्या हो गया, जब कुएं में कूदा तो इंसान बन के निकल आया, समझ पा रहे। तो इस प्रकार से मुखिया जी ने जवाब दिया कि आपको अगर अपने जीवन में कुछ करना था तो खुद का डिसीजन आप भी ले सकते थे, मैंने तो आपको सलाह दी थी, मानना तो आपके हाथ में था, समझ पा रहे। आप माने या नहीं माने, उसने नहीं माना, वो कूद गया, वो इंसान बन के निकल आया। जब व्यक्ति ने सारे लोगों ने उस इंसान से पूछा कि भाई आपने क्या सोच के कूद गए कुएं में, समझ पा रहे, तो जो बंदर इंसान बन के निकला था उसने जवाब दिया, इतना बढ़िया जवाब दिया क्या बताया जाए। उसे बंदर ने बोला, उसे जो बंदर इंसान बन गया था वो ये जवाब दे रहा है कि मैंने ये सोचा जब मुखिया जी बात कर रहे थे कि भाई ऐसा कुछ होता नहीं है और ऐसा अगर हो भी गया तो मतलब कि ऐसे करके बात कर रहे थे, थोड़ी नेगेटिविटी बात कर रहे थे, तो मैंने एक बार के लिए सोच ली कि चलो 99% ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा 1% पॉजिटिव ये सोचा कि मान लो आकाशवाणी हुई है और अगर ये सही में निकल गई तो एक काम करते हैं, वैसे भी नहीं कूदेंगे तो वैसे भी यही पर रहेंगे, कुछ जो भी इंसान बनने का मौका तो मिलेगा नहीं,
लेकिन आज अगर इंसान बनने का मौका मिला और 1% अगर रिस्क लेने का मौका मिल रहा है कि कुएं में अगर कूद जाए तो इंसान बन के निकल जाए, तो मैंने ये सोचा कि चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर कुएं में कूद जाए इंसान नहीं भी बन के निकले, पर इतने समय से नहीं नहाए थे तो नहा कर तो निकल जाते हम लोग, समझ पा रहे? छोटे छोटे डिसीजन आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत जो भी महत्वपूर्ण है आपकी लाइफ में, इसीलिए आपको बोलना चाहूंगी आज आप छोटे छोटे जो भी है डिसीजन लेकर के अपने जीवन में बहुत बदलाव कर सकते हैं। और जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ से बहुत से लोग अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पा रहे हैं। और दोस्तों आज ये काम हम ही नहीं कर रहे हैं, आज हमारे खंडवा में इतने लोग काम नहीं कर रहे हैं, आपके जैसे और भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं जो आज अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू रखते हुए काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ पूरी दुनिया में आज करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में इस संस्था में लोग जुड़े हुए हैं। और जैसे आपको सर ने इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से सारी इंपोर्टेंस समझे इस इंडस्ट्री की कि आज इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, मात्र जो भी दुकान चेंज करके और आपको मात्र खुद की जो खर्चे जो मार्केट में आप कर रहे हैं वही खर्चे अगर आप डीएलएफ परिवार में करते हैं, वही अगर डायरेक्टली कंपनी से प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो आप एक अलग ही लेवल का बिजनेस कर सकते हैं, जिस बिजनेस के माध्यम से आप 12 प्रकार की कमाई करके अपने हर एक सपने को पूरा कर सकते हैं। सो बारी है डिसीजन लेने की, क्योंकि डिसीजन लेंगे तभी जिंदगी बदलेगी। अभी तक जितनी भी उम्र बीती हमारी वो सोचते ही बीती है, कभी कुछ एक्शन लिया आपने, कभी कोई एक्शन नहीं लिया, और कारण वही है क्या जब वही के वही है। अब बारी है एक्शन लेने की, भगवान ने मौका दे दिया है, क्योंकि हर एक इंसान के पास में जिंदगी बदलने के लिए 2 टाइम भगवान देता है, 2 मौके देता है। जो एक मौका बचपन में दिया था, अच्छी पढ़ाई लिखी कर लेते तो एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते, एक बाबू टाइप में बन करके एक अच्छी खासी इनकम कर सकते थे, तो वो हम मौका नहीं ले पाए, बहुत से लोग मौका नहीं ले पाए। आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनका कॉलेज कंप्लीट है, जिनकी शादी हो चुकी है, जो कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, ये सारे लोगों ने वो मौका गवा दिया, नहीं गवाया क्या? तो दूसरा मौका भगवान ने कौन सा दिया है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसको बोला जाता है 7 अजूबे के बाद में अगर 8वां अजूबा कोई है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कितना बड़ा एक नाम दिया गया है कि भारत देश में, पूरे विश्व भर में जो 8वां अजूबा है वो कौन है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जो भी इसका दर्जा दिया गया है। आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका भविष्य कितना बड़ा है। लेकिन आपको बताना चाहूंगी हमारे मार्केट में या हमारे आसपास में कुछ सलाहकार ऐसे होते हैं जो फ्री की सलाह देते हैं, वो फ्री किराए तो हर कोई बांटता फिरता है, नहीं होता क्या? जिसको कोई काम नहीं होगा वो क्या करेगा? बातें करेगा, समझ पा रहे हैं? तो जब किसी इंसान को जानकारी नहीं होगी, आप मुझे बताओ, जिस इंसान को दिल्ली का रास्ता पता नहीं है और आप उसे दिल्ली का रास्ता पूछ रहे हो, तो इंसान भटकाएगा रास्ते से? नहीं भटकाएगा क्या? भटकाएगा ना। तो आपको अगर अपनी सही डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? एक सही व्यक्ति से सलाह लेनी पड़ेगी। आपको अगर मान लीजिए सलाह लेनी है तो अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो व्यक्ति कर रहा है, जो डीएलएफ कर रहा है, जो इस प्रोफेशन में आगे बढ़ रहा है, आप उस व्यक्ति से बैठ करके सलाह लीजिए, उससे आप डिस्कस करिए। ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल भी सलाह ना लीजिए जो व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, डीएलएफ के बारे में, इस काम के बारे में कोई भी जानकारी ना हो, जो खुद आज रोजगार की तलाश में, जो खुद अपनी बेहतर लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा है या कोई अलग प्रोफेशन से है, आप उससे भी सलाह नहीं लीजिए। क्यों? अगर आप सलाह लेंगे तो कहीं आपको बेहतर डिसीजन नहीं ले पाएंगे वो लोग, समझ पा रहे हैं? तो अगर बेहतर डिसीजन लेना है, अगर लेने में हेल्प लेनी है तो किसकी लेना चाहिए? या तो खुद के लोग, या तो फिर ऐसे इंसान के लोग जो ऑलरेडी उस फील्ड में आगे बढ़ रहा हो। आप फेलियर को देख के जो भी ज्वाइन करते हैं या फिर पास वाले व्यक्ति को देख के? ऑलरेडी पास वाले व्यक्ति को, यानी जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है, हम उन्हीं से सलाह लेते हैं ना, जिनके लिए से बनना चाहते हैं। किससे सलाह लेते हैं आप लोग? आप लोग सलाह किससे लेते हैं? जिसके लिए से बनना चाहते उससे, या जिसके लिए से नहीं बनना चाहते उससे? जिसके लिए से बनना चाहेंगे, जो लाइफ में मार्केट में ऐसे घूम रहा हो बेफोकट का, या फिर जो व्यक्ति इतनी कम उम्र में लाइफ में इतने बदलाव कर पा रहे हैं और अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पा रहे हैं, उन व्यक्ति सजेशन लेंगे। बिल्कुल, जो व्यक्ति आगे लाइफ में कुछ कर रहा हो, जो आगे बढ़ रहा हो, उसी व्यक्ति से सलाह लेंगे हम सभी लोग, ठीक है? तो डिसीजन लेने में अगर हेल्प लेनी है तो एक सही इंसान के लीजिए। और मैं तो बोलना चाहूंगी कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है और बहुत बड़े मुकाम को हासिल करना है, सारे सपनों को पूरा करना है, तो खुद का सेल्फ का डिसीजन लेके आगे बढ़े। क्योंकि जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन सर जी के माध्यम से मिला इस वंडरफुल सेशन के बाद में, आपको किसी भी व्यक्ति से सलाह लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आज का जो सेशन था, इस शानदार सेशन के माध्यम से आपको इतनी जो भी क्लैरिटी काम के बारे में मिल चुकी है कि आप जिससे सिस्टम की शुरुआत कर सकते हैं। बाकी की जो जानकारी रहेगी, हमारा ऑफिस है खंडवा में, जिसको गुरुकुल के नाम से हम लोग जानते हैं। गुरुकुल आप आ सकते हैं, हमारी मॉर्निंग में डेली ट्रेनिंग होती है, साथ ही साथ हाउसवाइफ वगैरह के लिए आफ्टरनून में टाइम रहता है, और जो लोग जॉब होल्डर्स वगैरह वाले हैं उन लोगों के लिए 6 बजे से टाइमिंग रहता है। तो आप गुरुकुल में भी आकर के डिस्कस कर सकते हैं, और गुरुकुल में आकर के आप इस सिस्टम
शुरुआत कीजिए, एक अच्छा जो भी डिसीजन लेकर के अपने प्रोडक्ट के साथ में शुरुआत करें और साथ ही साथ एक अच्छी कमाई करने के लिए आप भी जो भी आइए और आपको जितना कमाना है 64% में से जितना भी आपको पार्टनरशिप लेना है आप वो ले सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर आजाद है, कोई यहाँ पर के बंदिशें नहीं है कि आप इन बंदिशों में रहकर बिजनेस करेंगे। आप यहाँ के जो भी है एक आजाद डिस्ट्रीब्यूटर है, समझ पा रहे हैं, जो आप चाहे तो अपनी पढ़ाई के साथ में काम कर सकते हैं, कोई अगर जॉब होल्डर है तो अपनी जॉब के साथ में काम कर सकते हैं, कोई स्टूडेंट है तो अपने जो भी है प्रोफेशन को लेकर के काम कर सकते हैं, और हाउस वाइफ वगैरह अपने फ्री टाइम में बिजनेस को कर सकते हैं। सबने आपके समझ पा रहे हैं, सपोर्ट हमारा, सब लोग आगे बढ़ेंगे, साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे और इस इंडस्ट्री को एक अलग ही मुकाम पर लेके जाएंगे, क्योंकि DLF दोस्तों एक सोच है, जो सोच हर एक व्यक्ति तक पहुंचानी है। और आपको बताना चाहूंगी इस सिस्टम की ताकत इतनी बड़ी है कि आज मेरे जैसे गाँव में एक नॉर्मल लड़की जो कि आज अगर बोल सकते हैं हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो एक टांग खींचने के मामले काम करते हैं। समझ पा रहे हैं कि आपने एक नाम तो सुना होगा, भारत देश केचुओं जो भी है एक कछुए या केकड़े प्रजाति का देश है। समझ पा रहे हैं, यहाँ पर केकड़े प्रजाति के लोग ज्यादातर रहते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में या बाहर अगर खुली जो भी जगह पे अगर एक बाल्टी में केकड़े रखेंगे आप लोग तो कोई भी केकड़ा बाहर नहीं निकलेगा, जबकि आजाद होते हैं। क्यों नहीं निकल पाते हैं? कारण ये है जब एक केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है तो 2-3 केकड़े आकर उसकी टांग खींच के नीचे लेकर आते हैं। समझ पा रहे हैं, ये सिलसिला चलता रहता है, वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। ऐसा हमारा माहौल होता है। आपने देखा होगा यहाँ का हर एक व्यक्ति फ्री पॉकेट की सलाह देना में जो भी देने में एक्सपर्ट है, लेकिन सपोर्ट कोई नहीं करता है। करता है क्या? आज तक मेरा ये जितना भी जो भी अनुभव रहा, 2.5 साल का अनुभव या इसके पहले का अनुभव रहा, आपको बताना चाहूंगी बस व्यक्ति हमें वही बोलता था कि बरका कुछ मत करो, तुम लड़की हो, वैसे भी क्या करना है, रोटी बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जीवन में तुम कुछ नहीं कर सकती हो, क्योंकि ना ही तुम्हारे परिवार का बैकग्राउंड इतना अच्छा है और ना ही तुम्हारे पापा तुम्हें इतना पैसा लगा सकते हैं और ना ही तुम्हारे पास इतना समय है। समझ पा रहे हैं, इस प्रकार से लोग हमारी कमजोरी दिखाते हैं, हम लोगों को हमेशा हमारे जो सपने थे ना वो डाउन में कर देते थे। लेकिन आपको बताना चाहूंगी सिस्टम की शुरुआत मैंने एक ही कारण से की थी कि जब यहाँ पर मैं पहली बार आई थी तो एक व्यक्ति ने मेरे सपनों के बारे में बात की और मुझे मेरी ताकत के बारे में मुझे अनुभव करवाया, रियलाइज करवाया कि बरका आपके अंदर जो ताकत है आप बहुत कुछ लाइफ में कर सकती हो, बस एक रास्ते की जरूरत है। और रास्ता और सपोर्ट आपको दोनों मिल चुके हैं, जो आप जितना भी सब कुछ जो भी करना चाहती हो आप वो करो, अच्छे से मेहनत करो। तो यहाँ पर एक मजबूती हमारी दिखाई गई, हमें आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर जो काबिलियत है वो काबिलियत हमें रियलाइज करवाई है। समझ पा रहे, ये सबसे बड़ी सोच है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर आपको नीचे लाने की कोशिश नहीं करता है, हर एक व्यक्ति आपको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों जैसे आपको बताया कि आपको मात्र 4 लोगों को रोजगार देना है। समझ पा रहे, बहुत से लोग इस काम को बोलते हैं जोड़ने का काम है, फंसाने का काम है। इस प्रकार से मेरे माइंड में जब लोगों की मैंने बात सुनी तो मुझे भी चीज महसूस हो रही थी कि यार रियल में मैं लोगों को शायद जोड़ रही हूँ, लोगों को शायद जो भी जोड़ने में ना मुझे मजकमारी करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जब काम किया सीख करके तो इतना आसान काम लगा कि भाई वैसे भी ये काम तो बचपन से करते आ रहे हैं, नहीं कर रहे क्या? कोई भी चीज जब मैं इस्तेमाल करती हूँ मुझे पसंद आती है तो मैं लोगों को ऑलरेडी शेयर करती हूँ। जब भी मुझे कॉलेज में अच्छा लगा तो मैंने उसी कॉलेज के बारे में प्रमोशन किया, जबकि कॉलेज वाले ने कोई भी एक भी पैसा कमाने का मौका नहीं दिया, ना ही मेरी फीस कम की, लेकिन तब भी मैंने दिल लगा करके लोगों से झगड़ा कर करके मेरे कॉलेज को टॉप बताने के लिए, परफेक्ट बताने के लिए लोगों को बार बार सलाह दी, लेकिन आज तक कोई बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन वहीं पर DLF परिवार में माता लोगों को सलाह देती गई, एक तरीके से लोग की जिम्मेदारी थोड़ी सी ली कि चलो हम आगे बढ़ रहे हैं, लोग हम पर विश्वास करके आए, तो इसीलिए खुद में बदलाव करते हुए आगे बढ़ते रहना है और साथ ही लोगों को भी आगे बढ़ाते रहना है। और इसी सोच के साथ में बिजनेस किया और आज आपके सामने हूँ। समझ पा रहे, एक नॉर्मल गाँव की लड़की आज अपनी खुद की पैसे से अपनी खुद की एक्टिवा चलाती है, माँ बाप पे डिपेंड नहीं है, खुद का पैसा जो भी है कमा करके खुद की जो पढ़ाई के खर्चे खुद मेंटेन कर रही है, परिवार को भी सपोर्ट कर पा रहे हैं। और आपको बताना चाहूंगी कंपनी से जो मुझे और मेरे पापा जी को जो कारफंड मिल रहा है, आज उसी कारफंड को इकट्ठा करते करते मैं कुछ ही समय बाद में, अभी डेट डिसाइड नहीं की है, लेकिन कुछ ही समय बाद में Hyundai Grand i10 ब्लू कलर की कार है, ये 7.5 लाख कंपनी से मैं कार लेना स्टार्ट कर दी हूँ। और कुछ ही समय में 2024 में मैं कंपनी से जो भी कंपनी का जो हाउस फंड मेरा इकट्ठा होगा उसी टोटल हाउस फंड से मैं 50 लाख रुपए तक का एक घर बनाने का मेरा ड्रीम है और मेरा वो सेट हो चुका है। समझ पा रहे, ये मैं सपने मात्र आपको ऐसा नहीं कि कोई दिखाने के लिए बता रही, बिल्कुल भी नहीं, जो बता है उसका प्रूफ भी है और जो बता रही हूँ उसको पूरा करने के लिए कमाई भी है। समझ पा रहे, हवा में बात नहीं करते हैं। समझ पा रहे आप लोग, तो आप जैसे मेहनत करेंगे आपके सारे सपने पूरे करने के लिए कंपनी
विकास कर रही है और आपको मजबूत भी बना रही है। आप सोच के देखो दोस्तों, कितना खूबसूरत एक रास्ता है जहाँ पर आप बिजनेस शुरुआत कर रहे हैं बगैर कोई इन्वेस्टमेंट के। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है बिजनेस शुरुआत करने के लिए। अगर आप ये बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपको यहाँ पर फुल सपोर्ट मिलता है सिखाने के लिए, क्योंकि ये नया बिजनेस है आप सभी के लिए। समझ पा रहे हैं? तो हो सकता है आपको फुल जानकारी ना उस चीज के बारे में, लेकिन जितनी भी आपको जानकारी लेनी है वो आपका सीनियर आपको देगा, साथ ही काम करने में भी सपोर्ट मिलेगा। और साथ ही साथ कंपनी साइड से भी इतनी सारी एक्टिविटीज आपको जो भी है अटेंड करने का मौका मिलता है, जिन एक्टिविटीज को अटेंड करके आप अपना डेवलपमेंट अलग ही लेवल से कर सकते हैं। आपको ये बता रही हूँ, अगर जिंदगी में कुछ बेहतर करना है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, डीएलए परिवार को अगर दिल से देना चाहते हो अगर टाइम, तो ज्यादा नहीं, आप मत 3 साल अच्छे से काम कर लीजिए। 3 साल में आप जितना एक जॉब में काम करते हैं ना, जितना जॉब के लिए आप मेहनत करते किसी और के लिए, आप उतना टाइम यहाँ पर दे करके काम कर लीजिए। रियल बता रही हूँ, आपकी जिंदगी के हर एक सपने पूरा करने का ताकत रखता है इंडस्ट्री, ये प्लेटफॉर्म। समझ पा रहे? तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक जोरदार ताली जाना चाहिए कि आप बदलने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं। सो आप सभी लोग को ऑल द बेस्ट डिसीजन लेने के लिए, एक बेहतर डिसीजन के साथ में शुरुआत करें। और आप लोग अपना जो भी है, आप सभी लोग अभी से फ्री है। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है वो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा एक ट्रेनिंग सेशन रहेगा, जो आपको उस ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से बहुत सी जानकारी मिलने वाली है। जो नए लोग हैं आप सब लोग फ्री है, और कोई नए व्यक्ति